मिस्टर ओलंपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है एंड मेरा रिएक्शन एग्जैक्टली यही था। ये तो टट्टी है। बट इन ऑल सीरियसनेस इस साल का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अंडरवेलमिंग था। ना किसी बॉडी बिल्डर को प्रॉपरली बोलने दिया गया और जिसको बोलने दिया गया वो ये कर रहा था। आप लोगों को फिर भी जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टेज पे रैमी, ब्रेंडन और हैदी आए थे, जिसमें ज्यादा कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। बस रैमी ये जरूर बोले कि इस साल उनका एम था कि एकदम ड्राई और हार्ड आने का और साइज बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। बट फिर भी उन्होंने अपना मास इंक्रीज कर लिया है बिना कोशिश किए। यहाँ हम लोग अपना मास बढ़ाने पे लगे रहते हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा है, और वहाँ रैमी है कि बिना कोशिश किए उनकी साइज बढ़ रही है। उसके बाद सारे सेकंड और थर्ड कॉल आउट वाले बॉडी बिल्डर आए स्टेज पे, जिसमें एक्चुअली थोड़ी इंटरटेनिंग चीजें हुई और थोड़ी ब्लेसिंग की बेवकूफ़ी भी थी। सो डेरिक स्टेज पे आए और उन्होंने रिवील किया कि इस साल उनका स्टेज वेट लो मिड 30s में होगा, जिसका मतलब है लास्ट ईयर से एटलीस्ट 15 to 20 पाउंड्स स्टेज वेट बढ़ा है डेरिक का। मतलब डेरिक ने अपने फ्रेम में 15 to 20 पाउंड्स ऑफ मसल ऐड की है। एटलीस्ट आई होप कि मसल ही हो, बिकॉज अगर एक्चुअली में लास्ट ईयर से 15 पाउंड प्योर मसल मास इंक्रीज किए होंगे डेरिक, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर होंगे वो स्टेज पे। बट इस स्टेज पे जो सबसे ज़्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर लग रहा था वो एंड्रू जैक थे। He was literally dwarfing everyone on stage. Extremely huge लग रहे थे एंड्रू जैक, बट ज़्यादा बोला जा नहीं सकता है बिकॉज सब उस टाइम कपड़े पहने थे। बट स्टिल जो लोग एंड्रू को काउंट नहीं कर रहे हैं टॉप कंटेंडर के लिए, उन लोगों को शायद फिर से सोच लेना चाहिए। और फिर उसके बाद एंड्रू और इयन की थोड़ी बहसा बहसी हो गई थी, बिकॉज अगर आपको याद हो तो टेक्सास प्रो से पहले इयन और फुआद, जो कि दोनों अपनी पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि एंड्रू की लोग सिर्फ हाइप बना रहे हैं और एक्चुअली में एंड्रू इतने खास नहीं है। बट वी ऑल नो दैट what actually happened. बट ऑन अ साइड नोट मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग इयन से हेट क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ओपिनियनेटेड है। फॉर मी इट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। उनकी एक्चुअली में एक पर्सनैलिटी है, दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं इयन, विच आई डीपली एडमायर अबाउट हिम। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होना एक एथलीट के लिए उनको करियर में बहुत फायदा दे सकती है। देखिए द रॉक कभी द रॉक नहीं होते अगर उनकी यूनिक पर्सनैलिटी ना होती तो। एनीवेज फिर एंट्री मारी बुगी मैन ने और आते ही डिस्को करने लगे। फिर उछलते हुए निक के पास गए और उनको ब्रिक बुलाया, मतलब पत्थर बुलाया, मतलब पत्थर नहीं ईटा बुलाया, बिकॉज यू नो निक का स्ट्रक्चर इज नॉट द ग्रेटेस्ट। बट उसके बाद निक ने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट कमबैक मारा। गजब बेइज्जती है। डैम, निक ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि मैं थर्ड कॉल आउट वाले बॉडी बिल्डर से बात ही नहीं करता। उसके बाद तो पूरी कॉन्फ्रेंस का सबसे स्क्रिप्टेड पार्ट हुआ। राफेल गिफ्ट लाए हंटर और निक के लिए, जिसमें रुमाल था आंसू पोंछने के लिए, तब जब राफेल निक और हंटर को हराएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू राफेल, ही हैव फैंटास्टिक फिजिक, बट निक और हंटर को हराना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और फिर उसके बाद क्रिजो आए डायरेक्ट नंगे होके, और वो 2 पोज करने में भी शेक करने लगे, विच प्रूव्स फिर स्टेज पे क्लासिक के ब्रियॉन, टेरेंस और सीबम आए, और रमोन और अर्श का कहीं अता पता नहीं था। मतलब रमोन तो चलिए मैं समझ सकता हूँ इंग्लिश नहीं बोलते, बट अर्श तो बुलाना चाहिए था। अर्श हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी और वो आते तो थोड़ा बहुत मज़ा भी आता। बट आई डोंट नो वाई इस साल कुछ टाइम ही नहीं दिया इन लोगों ने क्लासिक वालों को। 1-2 वर्ड बोले होंगे तीनों ने, तब तक ख़त्म ही हो गया। उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। फिर बस 212 के शॉन और कमाल आए, और शॉन ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इस साल वो लास्ट ईयर से 7 पाउंड ज़्यादा वेट पे उतरेंगे स्टेज पे। मतलब 7 पाउंड लास्ट ईयर से बड़े होंगे शॉन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। फिर क्या, फिर बस लास्ट में सब लोग स्टेज पे आए और ख़त्म हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बोरिंग थी। वाई एंड्रू जैक के मुझे कोई भी उतना खास नहीं लगा। हाँ, वो निक का कमबैक तो बिल्कुल भूल नहीं सकते। एनीवेज चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।